केदारनाथ धाम के लिए 9 अक्टूबर से हेली सेवा शुरू होगी। ये उत्तराखंड से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां केदारनाथ धाम के लिए 9 अक्टूबर से हेली सेवा शुरू होगी। ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू कर दी गई है। डीजीसीए की टीम सिरसा फाटा हेलीपैड का निरीक्षण करेगी। बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था और यात्रियों की सुविधाओं को लेकर जायजा भी लिया जाएगा। ये उत्तराखंड से जुड़ी हुई बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां केदारनाथ धाम के लिए 9 अक्टूबर से हेली सेवा शुरू होने जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू करा दी गई है। डीजीसीए की टीम सिरसा और फाटा हेलीपैड का निरीक्षण करेगी। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था और यात्रियों की सुविधाओं को लेकर जायजा लिया जाएगा। एक बार फिर आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, केदारनाथ धाम के लिए 9 अक्टूबर से हेली सेवा शुरू होने जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू कर दी गई है। डीजीसीए की टीम सिरसा और फाटा हेलीपैड का निरीक्षण करेगी। सेवा को शुरू करने से पहले सुरक्षा व्यवस्था और यात्रियों की सुविधाओं को लेकर भी जायजा लिया जाएगा। यानी कि 4 धाम में जाने वाले यात्रियों को अब सहूलियत मिलने वाली है। केदारनाथ धाम के लिए जल्द ही हेली सेवा शुरू होने वाली है। कुछ ही दिनों में हेली सेवा शुरू होने वाली है। इसको लेकर ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। डीजीसीए की टीम हेलीपैड का निरीक्षण भी करेगी। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था और यात्रियों की सुविधाओं को लेकर जायजा लिया जाएगा। बता दें कि राज्य सरकार की ओर से 4 धाम यात्रा को लेकर छूट दी गई है। उसी के मद्देनजर अब हेली सेवा भी शुरू कर दी गई है। 9 अक्टूबर से हेली सेवा शुरू होने जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है। डीजीसीए की टीम फाटा और सिरसा हेलीपैड का निरीक्षण भी करने वाली है। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था और यात्रियों की सुविधा को लेकर भी जायजा लिया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से 4 धाम यात्रा को लेकर कई तरह की रियायतें दे दी गई हैं। अब कोविड टेस्ट कराना अनिवार्य नहीं रहेगा। साथ ही कई और तरह की राहत भी यात्रियों को दी गई है। इसी के मद्देनजर केदारनाथ धाम में 9 अक्टूबर से जो है हेलीपैड सेवा शुरू होने वाली है, हेली सेवा शुरू होने वाली है। यानी कि हवाई मार्ग से अब यात्री जो हैं वो केदार धाम पहुंच सकते हैं, केदार बाबा के दर्शन कर सकते हैं। बता दें कि इसको लेकर ऑनलाइन बुकिंग शुरू करा दी गई है। साथ ही हेलीपैड का निरीक्षण जल्द होना है। सुरक्षा व्यवस्था और यात्रियों की सुविधाओं को लेकर जल्द ही हेलीपैड का जायजा लिया जाएगा। ये सभी चीज़ें देखी जाएंगी कि यात्री सुरक्षित रहें। साथ ही कोरोना के नियमों का भी वहां पर लगातार पालन कराया जाएगा। ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू करा दी गई है। 4 दिन के अंदर ही हेली सेवा शुरू होने वाली है। केदारनाथ धाम के लिए यात्रियों को बड़ी राहत इससे मिलेगी। हवाई यात्री कर पाएंगे और आसानी से अब केदार धाम पहुंच पाएंगे। यात्रियों की ओर से बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। बता दें कि डीजीसीए की टीम हेलीपैड का निरीक्षण जल्द करेगी। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेगी। देखा जाएगा कि किस तरह से वहां पर तैयारियां की गई हैं, किस तरह से यात्रियों को यात्रा करवाई जाएगी। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह लाना लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह की तैयारियां हेली सेवा को लेकर की जा रही हैं? देखिए सानी की सरकार के द्वारा जिस प्रकार से उत्तराखंड के लिए जिस प्रकार से रियायतें जिस प्रकार से दी गई है, बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए पूरी तरीके से छूट यहाँ पर दी गई है। उसके बाद से 4 धामों में जो पर्यटकों का आना जो है वो शुरू हो चुका है। जिस प्रकार से पहले 400 से 500 के बीच जो है पर्यटक यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन अब जो है 2000 से ज्यादा पर्यटक जो है धामों की ओर देखने को मिल रहे हैं। जिस प्रकार से केदारनाथ की अगर बात की जाए तो कल भी यहाँ पर 2000 से ज्यादा पर्यटक जो है केदारनाथ में घूमने के लिए आए। यही साथ ही जो बद्रीनाथ धाम है वहां पर जिस प्रकार से कैपेसिटी 1200 की रखी गई थी, लेकिन उससे ज्यादा जो है पर्यटक वहां पर घूमने गए। तो देखा जाए तो लगातार जो 4 धामों में जो है लगातार पर्यटक का आना जो है वो शुरू हो गया, क्योंकि जब से अनलॉक 5 की शुरुआत हुई है, राज्य सरकार ने जिस प्रकार से रियायतें दी है कि कोविड टेस्ट नहीं होगा, जिस प्रकार से आइसोलेशन की जिस प्रकार से पहले बात की जा रही थी कि आइसोलेशन होगा, वो भी रियायतें वो शर्तें भी पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म कर दिए है। हालांकि ये जरूर है कि अभी जो है रजिस्ट्रेशन जरूर यात्रियों को कराना होगा, उसके बाद जो है यहाँ पर एंट्री उत्तराखंड में एंट्री होगी। लेकिन इसके साथ ही राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ाने के लिए और जिस प्रकार से 4 धाम की यात्रा में सहूलियत देने के लिए जो है
है 9 अक्टूबर से हेली सेवा की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें यूजीसीए की जो टीम है, डीजीसीए की जो टीम है वो जो है कल उसमें निरीक्षण करेगी, सुरक्षा व्यवस्था का वहां पर जायजा लेगी, साथ ही जो यात्रियों को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर हो सकती है उसका जो है कल जायजा लेगी। साथ ही ये भी है कि जो यूकाडा की जो टीम है उसमें 9 एविएशन जो कंपनियां हैं वो वहां पर जो है हेली सेवा की शुरुआत करेंगे। जो 3 हेलीपैड जो केदारनाथ के लिए जो बनाए गए हैं, फाटा के लिए, सिरसी के लिए और जो गुप्तकाशी, ये 3 हेलीपैड ऐसे हैं जहां पर से यात्री केदारनाथ जा सकते हैं। हेली सेवा से जो है सहूलियत जो है वहां पर यात्री पा सकते हैं। तो इन जगहों पर से ऑनलाइन बुकिंग की संख्या में जो यात्री हैं वो केदार धाम पहुंचेंगे, लेकिन क्या कुछ संख्या निर्धारित की गई है? क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में अगर यात्री वहां पर पहुंचते हैं तो कोरोना का खतरा भी लगातार बढ़ता जाता है, तो क्या इसको लेकर कोई संख्या निर्धारित की गई है? देखिए सारी, इससे पहले जो संख्या निर्धारित की गई थी कि लगभग जो है 1200 की कैपेसिटी में जो है धामों की ओर जो है जा सकते हैं, लेकिन अब लगातार जिस प्रकार से अनलॉक 5 के बाद रियायतें सरकार जिस प्रकार से पर्यटन को दृष्टि से दी है, उसके बाद से लगातार जो यात्रियों की संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। हालांकि अभी सरकार ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन ये जरूर है कि इस पर जरूर सरकार को सोचना होगा, क्योंकि वहां पर रहने और खाने की जो व्यवस्थाएं हैं उनकी कैपेसिटी कितनी है उसको लेकर भी सरकार को ध्यान रखना होगा, इसकी भी जरूरत है। और जो रजिस्ट्रेशन जिस प्रकार से सरकार कर रही है कि जितने यात्री वहां पर जा रहे हैं उनका लेखा जोखा जो है सरकार अपने पास रख रही है कि आज जो है कितने यात्रियों ने वहां पर दर्शन किए हैं, उनका लेखा जोखा जो है सरकार कर रही है। लेकिन जो यात्री हेली सेवा से केदारनाथ के दर्शन करेंगे उनका रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा, उनके जो उनका रिकॉर्ड जो है वो दर्ज नहीं किया जाएगा। वो अपने हेली सेवा से ही केदारनाथ दर्शन करेंगे, उसके बाद से दर्शन करने के बाद जो वापस जो है वो आएंगे। इसका साथ ही जो जिस प्रकार से कोविड टेस्ट की जिस प्रकार से बात की गई थी कि कोविड टेस्ट, उनका जो है कोविड टेस्ट भी जो एविएशन जो कंपनियां हैं, जो हेली सेवा की जो कंपनियां हैं वही उन यात्रियों की कोविड टेस्ट भी करेंगे, उनको उनके बाद जो है उनको वहां पर जाने की अनुमति देगी। यात्रा करते हैं वो उनकी थर्मल स्क्रीनिंग यात्रा करने से पहले की जाएगी, तो हेली सेवा को लेकर भी क्या इस तरह के कोई नियम कानून सामने आए हैं कि यात्रा शुरू होने से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी? साथ ही अगर किसी यात्री का टेम्परेचर ज्यादा पाया जाता है तो उसको क्या आइसोलेशन में रखा जाएगा या फिर उसको यात्रा के लिए कुछ और वक्त दिया जाएगा? देखिए ऐसा नहीं, बिल्कुल इसके लिए राज्य सरकार ने पहले ही निर्देश दिए हैं कि जो भी यात्री हेली सेवा के लिए जब जाएंगे तो उससे पहले जो एविएशन जो कंपनियां हैं वो यात्रियों का थर्मल स्क्रीनिंग वहां पर करेगी, उसके बाद ही उनको हेली सेवा से यात्रा करने की अनुमति जो है वहां से देंगे। अगर कोई सस्पेंस जो है यात्रियों में दिखाई देता है या सिम्टम अगर कोविड के दिखाई देते हैं तो उसके बाद जो है उनको वहीं से वापस किया जाएगा, आइसोलेशन उनको किया जाएगा। साथ ही जो अन्य जो यात्री हैं उनको भी सैनिटाइज वहां पर किया जाएगा। साथ ही जो यात्रा केदारनाथ पहुंचने से पहले वहां पर उनको सैनिटाइज किया जाएगा, थर्मल स्क्रीनिंग वहां पर भी उनका किया जाएगा। उसके बाद जो है उनको केदारनाथ में दर्शन करने की जो है दर्शन करने दिया जाएगा। तो तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं यात्रा को लेकर, जो गाइडलाइंस राज्य सरकार के द्वारा जो दी गई है, उन गाइडलाइनों का पूरी तरीके से पालन करने के निर्देश जो है राज्य सरकार के द्वारा दिए गए हैं। यूकाडा की टीमों को पूरी तरीके से निर्देश दिए गए हैं कि जो भी यात्री हेली सेवा से जो यात्रा करने जाएंगे उनका जो गाइडलाइन राज्य सरकार के द्वारा दी गई है, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है, उन गाइडलाइनों का पालन करना बहुत अनिवार्य होगा। जी उपेंद्र, क्या जो यात्री यात्रा करने जाएंगे वो पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराएंगे, उसके बाद ही उन्हें सफर करने की अनुमति दी जाएगी? बिल्कुल ईशानी, अगर कोई भी बाहर से जो यात्री हैं वो यहाँ पर अगर आते हैं तो उससे पहले उनको जो ऐप है उनका रजिस्ट्रेशन उन पर कराना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर जो थर्मल स्क्रीनिंग की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर पूरी करनी होगी। उसके बाद उनको यात्रा में जाने की अनुमति यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन इसके साथ जो हेली सेवा से जो यात्री केदारनाथ जाएंगे उनके लिए जो है जो कंपनियां हैं वही उनका रजिस्ट्रेशन वहां पर करेगी और उसके बाद ही उनको अनुमति हेली सेवा के माध्यम से केदारनाथ जाने की अनुमति वहां से दी जाएगी। जी धन्यवाद उपेंद्र तमाम जानकारी के लिए।